आज की क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे एरर एंड देयर एनालिसिस। पहला टॉपिक है इसमें ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू को कहते हैं हम थ्योरेटिकल वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू या स्पेसिफाइड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू को हम कहते हैं एक्चुअल वैल्यू या ये ऐसी वैल्यू जो एक्सपेरिमेंट से निकाली जाती है, जैसे जब हम लोग लैब में परफॉर्म करते हैं तो वो हमारी मेजर्ड वैल्यू आती है। ट्रू वैल्यू का एग्जांपल देखिए, जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जैसे कोई वस्तु अगर गिर रही है तो पृथ्वी उसको खींच रही है, तो जो एक्सेलरेशन लगेगा ड्यू टू ग्रेविटी उसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये जो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ये आपका ट्रू वैल्यू है। अब अगर इसको आप एक्सपेरिमेंट से निकालोगे, ट्रू वैल्यू मतलब आपका फॉर्मूले से आया है, अगर इसको एक्सपेरिमेंट से निकालोगे तो हो सकता है कम भी आए, हो सकता है ज़्यादा भी आ सकता है। तो जो एक्सपेरिमेंट से निकलेगा वो आपका मेजर्ड वैल्यू कहलाएगा, या जो प्रैक्टिकल से निकलेगा वो आपका मेजर्ड वैल्यू कहलाएगा। ठीक है। अब अगला टॉपिक है लिमिटिंग एरर या गारंटी एरर। देखिए, एक कंपनी होती है जो इंस्ट्रूमेंट बनाती है और उसको खरीदार होते हैं जो इंस्ट्रूमेंट को खरीदते हैं। तो होता क्या है, जो मैन्युफैक्चरर है, जो इंस्ट्रूमेंट बना रहा है जो कंपनी, वो उस जो भी आप प्रोडक्ट लेंगे तो उस पर वो एक्यूरेसी का डिस्क्रिप्शन देगा कि इतने परसेंट आपका गारंटीड एक्यूरेसी है। समझ रहे हैं? इन मोस्ट इंस्ट्रूमेंट द एक्यूरेसी इज गारंटीड टू बी विद इन ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ फुल स्केल रीडिंग। मतलब एक तरह से आप समझिए, वो ये बताना चाहता है कि हमारे इंस्ट्रूमेंट से आप कोई भी मेजरमेंट करोगे तो आपको इतना एरर आपको मिलेगा। दूसरा है, ये तो इंस्ट्रूमेंट का एरर हो गया। अगर उसमें कंपोनेंट लगे हैं तो कंपोनेंट भी स्पेसिफाइड रहते हैं कि कितना उससे एरर आएगा, तो वो परसेंटेज में लिख के देता है, कंपोनेंट्स आर गारंटीड टू बी विद इन ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ रेटेड वैल्यू। ओके, इंस्ट्रूमेंट आपको बताया रहेगा कि फुल स्केल का कितना परसेंट है, वो गिवन रहता है। तो इसका ये मतलब हुआ, जो मैन्युफैक्चरर है, जो इंस्ट्रूमेंट को डिजाइन कर रहा है, जो सप्लाई कर रहा है, जो कंपनी है, उसको जो है आप उससे जो मेजरमेंट आएगा वो ट्रू वैल्यू से कितना डेविएट हो रहा वो उसको बताना होगा, या वो बताता ही है। ठीक है, तो यही जो डेविएशन है ट्रू वैल्यू से, मतलब ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस है वही कहलाएगा आपका लिमिटिंग एरर। जब आप कोई इंस्ट्रूमेंट खरीदते हो तो उसमें डिफाइन रहता है कि इससे आपका इतना एरर आएगा, तो जो मेजर्ड और ट्रू का जो डिफरेंस है, जो एरर है, वही आपका कहलाएगा लिमिटिंग एरर या गारंटी एरर। अब एज्यूम कर लीजिए ट्रू वैल्यू है एस, स्पेसिफाइड बोलते हैं तो सफिक्स में इसलिए हमने एस लिख दिया, और एरर कितना आ रहा, डेल्टा ए, तो मेजर्ड वैल्यू हो गया ए एस माइनस या प्लस डेल्टा ए। ओके, तो तो ये जो आपका मेजर्ड वैल्यू आया वो एक्चुअल उसको बोलते हैं, तो ए इक्वल टू ए एस ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर। तो यही यही जो है यही स्पेसिफाइड रहता है। वो या तो आप परसेंटेज ऑफ फुल स्केल बोलते हैं, ठीक है, किसी भी तरीके उसे स्पेसिफाइड कर देगा कि इतना इतना एरर आएगा। अब इसी को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा गया है। रिलेटिव एरर क्या होगा, एरर डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू। तो एरर क्या है, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू। तो ये इस तरह से आपका लिमिटिंग एरर आ गया। उसी को एप्सिलॉन आर लिखते हैं, ये इसको नाम दे दिया एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई ए एस। तो मल्टीप्लाई कर दो, एप्सिलॉन नॉट होता है एरर है तो इसको डेल्टा ए लीजिए, तो डेल्टा ए हो जाएगा एप्सिलॉन आर इनटू ए एस। इसी सारी चीजों को इस तरह फॉर्म में रखा गया है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब मान लीजिए आपका ट्रू वैल्यू है 100 ओम, एरर है 10 का, तो रिलेटिव ये क्या आएगा, रिलेटिव लिमिटिंग एरर, एरर डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू, तो 10 अपॉन 100, तो यह आ गया 0.1। 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंटेज एरर आएगा 10%। भाई 100 में 10 का एरर आ रहा है तो 10% का एरर हो गया। उसी को इस फॉर्म में लिखा गया है, इस फॉर्म में मेजर्ड
मेजर्ड वैल्यू आ जाएगी ट्रू वैल्यू, ये आपकी ट्रू वैल्यू, ये लास्ट वाली लाइन देखिए, ट्रू वैल्यू 100 है प्लस माइनस 10, और उसको इस तरह से लिख रहे हो 100 1 प्लस माइनस 0.1। तो ये लिखने का तरीका है, बट ये वाला तरीका हम लोग ऐसे लिख देते हैं 100 प्लस माइनस 10 ओम। अगेन इसी जो चीज हमने यहाँ बताई है उसी को यहाँ हमने रिपीट किया है, ये वाली चीज अगले पेज पे वही रिपीट हो रहा है। ये देखिए लिमिटिंग एरर मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, सॉरी रिलेटिव लिमिटिंग एरर। जब ट्रू वैल्यू से डिवाइड करते हो तो कहा जाता है रिलेटिव लिमिटिंग एरर। मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू इतना हो गया आपका लिमिटिंग एरर, और ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दोगे तो रिलेटिव लिमिटिंग एरर आ जाएगा। चलिए अब हमें यह देखना है कि अगर टू क्वांटिटीज को जोड़ा जा रहा है, जैसे दिया रहता है रेजिस्टेंस दिया है और उसका दिया है प्लस माइनस 2% एरर, दूसरा रेजिस्टेंस दिया है फिर उसमें एरर दिया है प्लस माइनस 3%। अब क्वेश्चन ये है कि अगर दोनों क्वांटिटी को जोड़ा जाएगा, सीरीज में मान लीजिए रेजिस्टेंस ऐड हो रहा है, तो ओवरऑल लिमिटिंग एरर क्या होगा, इसको हमें डेरिवेशन से देखना है। फिर ऐसे मान लीजिए दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई में हो रहे हैं तो उनका लिमिटिंग एरर क्या होगा, अगर दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रहे हैं उन पे पावर है तो उनका लिमिटिंग एरर क्या होगा। अब देखिए अगर टू क्वांटिटीज x1 x2 है तो x इक्वल टू हो जाएगा, सीरीज में हमने जोड़ दिया, x एज्यूम करके चल रहे हैं उनको सम करना है, x इक्वल टू x1 प्लस x2, तो चेंज इन कैपिटल X हो जाएगा dx1 प्लस dx2, dx1 प्लस dx2, तो डेल्टा x बाई कैपिटल X से डिवाइड कर दीजिए, ये फॉर्म आ गया। अब डेल्टा x बाई कैपिटल X, इसी को इस तरह से लिख दीजिए dx1 अपॉन x1, और ये देखिए ये कट जाएगा तो पहली वाली ही लाइन आ जाएगी, ऊपर वाली लाइन, ये वाली लाइन सेम आ रही है। तो बस हमें रिप्रेजेंट करना है तो इसलिए हमने इस तरह से यूज किया। तो हमने देखा dx बाई x इक्वल टू प्लस माइनस हमने बाहर लगा दिया क्योंकि एरर हमें या तो सबसे ज्यादा चाहिए या सबसे कम चाहिए, तो प्लस और माइनस हमने साइन लगा दिया। अब ये वाला फॉर्म देखिए dx1 अपॉन x1 ऐसे रह गया, x1 अपॉन कैपिटल X ऐसे यहाँ आ गया, x2 अपॉन कैपिटल X dx2 अपॉन x2, तो ये फॉर्म आ गया। तो इसमें आप देख रहे हैं इतना तो रिलेटिव एरर आ गया, बट इसमें एक और टर्म हो रहा है, इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है परसेंटेज है, तो ऐसे डायरेक्ट हम नहीं जोड़ सकते। इसका यही निष्कर्ष निकला कि डायरेक्ट हम परसेंटेज को नहीं जोड़ सकते, अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज आएगा। तो यहाँ से ये निष्कर्ष निकल रहा है कि हम डायरेक्ट ऐसे अगर एडिशन में दिया है तो हम डायरेक्ट टोटल परसेंटेज को अलग अलग, फाइनल हमें मान लीजिए रेजिस्टेंस जोड़ रहे हैं तो हम इंडिविजुअल लिमिटिंग एरर जो परसेंटेज में है उसको नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से ऐसा नहीं आ रहा है कि हम जोड़ पाएंगे। अब आगे देखिए प्रोडक्ट के केस में क्या होता है, तो हम करेंगे क्या, हमें इस फॉर्मूले में बैठाना होगा, फिर हम फाइनल लिमिटिंग एरर निकाल पाएंगे या परसेंटेज लिमिटिंग एरर निकाल पाएंगे। देखिए अगर टू प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई हो रहा है कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x1 इंटू स्मॉल x2, लॉग ले लीजिए, उसके बाद लॉग लेने के बाद दोनों साइड्स आप सॉरी नहीं लॉग लिया गया तो इसका 1/x आ गया। अब यहाँ क्या आएगा, ddx के रिस्पेक्ट में लिया गया, dx1 अपॉन dx इधर, dx2 अपॉन dx, अभी dx इधर आ गया तो ये वाला फॉर्म आपका आ गया, प्लस माइनस हमने बाहर ले लिया। तो अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये परसेंटेज आएगा, यहाँ पहले का परसेंटेज, यहाँ दूसरे का लिमिटिंग एरर इन परसेंटेज। तो इस तरह से इंडिविजुअल हम जोड़ सकते हैं, अगर प्रोडक्ट की बात हो रही है अलग अलग दोनों के परसेंटेज वाले पार्ट को हम जोड़ सकते हैं। अगर फैक्टर में दिया है तो क्या होगा, जब लॉग लेके करोगे तो इसमें भी इस तरह का फॉर्म आ जाता है, मतलब जो पावर है वो बाहर कर लो, पहले का लिमिटिंग एरर प्लस दूसरे वाले का पावर, दूसरे का लिमिटिंग एरर, इस फॉर्म में रख के हम ओवरऑल लिमिटिंग एरर निकाल सकते हैं। तो एक तरह से हमने देखा लिमिटिंग एरर है ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस। अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 दिखा है 0 से 150 वोल्ट का वोल्टमीटर है, मतलब 0 से 150 वोल्ट तक वो वोल्टेज मेजर कर सकता है। इसकी एक्यूरेसी दी हुई है 1% ऑफ फुल स्केल रीडिंग, यही है जो मैन्युफैक्चरर बताता है। जैसे आप इंस्ट्रूमेंट लिए तो मैन्युफैक्चरर ने डिफाइन कर दिया कि उसकी एक्यूरेसी है 1% ऑफ फुल स्केल रीडिंग।
अब हमें देखना है कि अगर 75 वोल्टेज को मेजर करना है तो कितना एरर आएगा और कितना परसेंटेज लिमिटिंग एरर आएगा। एरर या लिमिटिंग एरर एक ही बात है, ठीक है। अब देखिए लिखा हुआ है एक्यूरेसी इज 1% ऑफ फुल स्केल, ये गिवन है, दिस इज गिवन इन क्वेश्चन, ये गिवन है। तो 1% मतलब 1/100 किसका, फुल स्केल का। फुल स्केल क्या है 150, फुल स्केल क्या है आपका 150, तो यहां आ गया 1/100 इंटू 150, तो ये आ गया 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट आ गया। अब आगे देखिए हमें क्या करना है, अब लिखा हुआ बिकॉज एक्यूरेसी इज डिफाइंड फॉर फुल स्केल रीडिंग, हमारी जो एक्यूरेसी क्वेश्चन में दी हुई है 1% ऑफ फुल स्केल के हिसाब से डिफाइन है। सो व्हाट एवर वी आर मेजरिंग द एरर विल बी फिक्स्ड, इसका मतलब यह है कि जब फुल स्केल की बात होती है, एक्यूरेसी फुल स्केल के हिसाब से डिफाइन होता है, तो ये जो एरर आया है आपका वो चेंज नहीं होगा, आप पूरे रेंज में कुछ भी मेजर करो, यही बात लिखी हुई है। तो हमें क्या मेजर करना है 75, तो 75 के केस में भी ये जो एरर है 1.5 वोल्ट का वही रहेगा। आप 0 से 150 के भी 150 तक कुछ भी मेजर करोगे आपका एरर जो है 1.5 वोल्ट रहेगा, इसकी यही नियम है। अब देखिए अब आपका एरर है 1.5 वोल्ट, आपको मेजर क्या करना है 75 वोल्ट, तो अब एरर हो गया 1.5, ट्रू आप जो मेजरमेंट करने जा रहे हो ट्रू वैल्यू इसको बोल सकते हो 75 को, तो परसेंटेज एरर क्या होगा, मेजर्ड माइनस ट्रू का डिफरेंस ये हो गया डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू इनटू 100, तो आ गया ये 150 बटे 75, या ऐसे लिख सकते हो 2% आ गया भाई, 150 डिवाइडेड बाई 75 2% आ गया, इसको लिख सकते हैं परसेंटेज ऑफ लिमिटिंग एरर 2%। तो बस ये आपका आंसर हो गया। अब इसका एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जब फुल स्केल की बात होती है, जब फुल स्केल की बात होती है 1% ऑफ फुल स्केल, तो अब हम देखें जब हम उस मैक्सिमम से कम पे मेजर करोगे, जैसे 75 मेजर कर रहे हो तो परसेंटेज आपका 2% हो गया, ठीक है 2% हो गया। तो यही लिखा है परसेंटेज एरर इंक्रीजेज एज द वोल्टेज बीइंग मेजर डिक्रीजेज, परसेंटेज एरर बढ़ेगा जब हम जो वोल्टेज को मेजर करना है अगर उस वैल्यू को कम करते जा रहे हैं, जैसे 75 लिए 75 का और आधा लिए तो और परसेंटेज बढ़ जाएगा, इस तरह से ये चीजें चलती हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिटिंग एरर पे ही, R1 की वैल्यू है 37 प्लस 5%, R2 है 75 प्लस 5%, R3 है 50 प्लस 5%, तो ये लिमिटिंग एरर परसेंटेज में दिया हुआ 5%। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस एंड लिमिटिंग एरर इन ओम, मतलब टोटल रेजिस्टेंस निकालना है और ये कह रहा है कि ये सीरीज में कनेक्टेड है, तो डेफिनेटली जब सीरीज में करोगे तो R इक्विवेलेंट आता है R1 प्लस R2 प्लस R3, बट क्वेश्चन ये है कि तीनों रेजिस्टेंस के साथ साथ लिमिटिंग एरर ये दिया हुआ परसेंटेज में दिया हुआ, तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये सीधे सीधे जुड़ जाएंगे 5 5 5 15 होगा या नहीं, वही चीज देखनी। तो हमने इसके डेरिवेशंस में ही देखा है कि हम डायरेक्टली नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि इसमें इस तरह का फॉर्म नहीं आता, परसेंटेज को हम डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते, तो हम वहाँ ये वाला डायरेक्ट फार्मूला ना यूज करके हम बेसिक मेथड से करेंगे, ये वाला डायरेक्ट फार्मूला ना यूज करके बेसिक मेथड से ही निकालेंगे इसको। ये देखिए अब 37 ओम था उसका 5%, ये आ गया दिस वैल्यू, 75 का 5% ये आ गया, 50 का 5% ये आ गया। अब टोटल रेजिस्टेंस हमें जोड़ना है, हमने जोड़ लिया, सीरीज में रेजिस्टेंस जुड़ जाते हैं 37 प्लस 75 प्लस 50 प्लस माइनस, अब ये जो वैल्यू आई है इनको जोड़ लीजिए, ये आ गया 8.10 ओम, तो ये आपका एरर आ गया कि इतना एरर आएगा किसमें 162 का जब मेजरमेंट करोगे तो 8.10 ओम का एरर आएगा। तो अब जो है परसेंटेज निकालना है, ये एरर हो गया 8.10 कितने में 162 में इंटू 100, तो ये इस तरह से अब आपका परसेंटेज अब इस तरह से आएगा, तो परसेंटेज आ गया 5%, मतलब हम पहले
परसेंटेज को हटा करके लिमिटिंग एरर निकाल लेंगे, लिमिटिंग एरर को जोड़ लेंगे तो हमें अब लिमिटिंग एरर पता चलेगा, फिर अगेन बाद में हम परसेंटेज में जाएंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि जब इनको सीरीज में ऐड किया गया तो यहाँ इक्विवेलेंट जो लिमिटिंग एरर आया वो 5% आया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 5%, यही हमें निकालना था। पैरेलल कॉम्बिनेशन देख लिया जाए। मान लीजिए Rx है R2 R3 अपॉन R1, R1 दिया हुआ, R2 दिया हुआ, R3 दिया हुआ। ये 0.5%, ये भी 0.5%। अब ये कह रहा है अननोन रेजिस्टेंस निकालना है Rx अननोन रेजिस्टेंस है। अब इसमें क्या R2 R3 R1 पुट कर दो तो आ जाएगा, बट इसके साथ परसेंटेज लिमिटिंग एरर दिया हुआ है, तो इस पे ही क्वेश्चन है कि ये कैसे होगा, इसके साथ क्या करना है। तो पहले हम वो वाला पार्ट हटा के निकाल लेते हैं कि Rx क्या आएगा। R2 R3 और R1 की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो R2 है 1000, R3 है 842 और R1 है आपका 100। तो इसको पुट कर दीजिए तो आ गया Rx 8420 ओम। अब आपने देखा कि जब डिवीजन वाला केस था या मल्टीप्लिकेशन वाला केस था, ये वाला केस सेकंड केस आपने देखा ये वाले में, तो आपको डायरेक्ट जोड़ देना है परसेंटेज लिमिटिंग एरर। तो यही वाला केस यहाँ भी है। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों, और ऊपर ले जाओगे तो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर -1 हो जाएगा। तो इस तरह से रिलेटिव लिमिटिंग एरर आएगा। प्लस माइनस हम बाहर कर लेते हैं, डेल्टा R2 बाई R2, डेल्टा R3 बाई R3, डेल्टा R1 अपॉन R1। तो इसकी वैल्यू है 5, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों से, परसेंटेज में आ गया ये 5 और ये 5, तो आ गया 1.5%। अब हमारा यहाँ से परसेंटेज आया 1.5% और हमारा इसका ट्रू वैल्यू कितना है, अननोन रेजिस्टेंस है 8420। तो अब एक्चुअल वैल्यू क्या आ जाएगी लिमिटिंग एरर की, 1.5%, मतलब 1.5 अपॉन 100। किसका 1.5%, 8420 का, 8420 का 1.5% आ गया 126.3 ओम। प्लस माइनस लगा देंगे हम बाहर। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन ये है, ये वाला बस पॉइंट देखिए R1 का। देखिए इस केस में R1 नीचे है, तो जब ऊपर जाएगा R1 into आ जाएगा R1 की पावर -1 और यहाँ आ जाएगा R2 R3। तो अब देखिए, तो R2 का तो सही है, कोई दिक्कत नहीं, पावर पॉजिटिव है। R3 का एक ही पावर है जिसमें 1 है और ये -1 है। तो अब ये देखो माइनस इसलिए यहाँ नहीं यूज किया गया क्योंकि करना क्या है कि हमें जो है एरर ज़्यादा से ज़्यादा रखना है, इसलिए हम बाहर प्लस माइनस लगाते हैं, अंदर हम पॉजिटिव ही लेके करते हैं, ये रूल है। क्योंकि क्या है ना कि हमें मैक्सिमम और मिनिमम का केस लेना रहता है, इसलिए हम प्लस लेके ही करते हैं, इसलिए हमने यहाँ प्लस लिया। तो ऐसे किसी में भी अगर यहाँ माइनस आता R2 में तो यहाँ अंदर प्लस ही लेते, सबको मतलब जोड़ना ही है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए क्वेश्चन इतना बड़ा सा है, इसमें रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्किट इज फाउंड बाय मेजरिंग करंट फ्लोइंग एंड पावर फेड इनटू द सर्किट। रेजिस्टेंस को निकालना है एक तरह से, और वो यूज कर रहा है पावर कितना दिया जा रहा है और उस रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो ये देखिए पावर और करंट और रेजिस्टेंस का रिलेशन है P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, देयरफॉर R इक्वल टू P बाई आई स्क्वायर, मतलब P इंटू आई रेज टू -2। अब आ जाइए, यहां तक तो ठीक है। अब कह रहा है क्वेश्चन में रेजिस्टेंस के मेजरमेंट में, ये रेजिस्टेंस का मेजरमेंट यहां से किया गया, कितना लिमिटिंग एरर आएगा यदि P में लिमिटिंग एरर है 1.5% और I में लिमिटिंग एरर है
ये दिया हुआ है, दोनों का अलग अलग दिया हुआ है 1%। तो बस अब देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है, बीच में p इंटू आई है ना, तो डेल्टा आर बाई आर हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा p बाई पी, और आई पे पावर 2 का है माइनस, तो यहाँ प्लस लगेंगे 2 डेल्टा आई बाई आई। तो अब डेल्टा p बाई पी 1.5, डेल्टा आई बाई आई है, यहाँ से देखिए ये 1 आ गया यहाँ से, तो 2 से मल्टीप्लाई है तो 2, तो 1.5 प्लस 2 3.5, बाहर प्लस माइनस लगाएंगे, यहाँ माइनस नहीं रहेगा, ये ध्यान देना है, तो सारे जुड़ जाएंगे। ये पावर माइनस है लेकिन हम यहाँ प्लस ही लेके चलते हैं। यहाँ पावर माइनस में है बट हमें मैक्सिमम का केस लेना है, इसलिए हम यहाँ प्लस लेके चलते हैं, बाहर हम प्लस माइनस लगा देते हैं। तो ये आ गया 3.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 से 150 वोल्ट का वोल्टमीटर है, मतलब 0 से 250 वोल्ट का वोल्टमीटर है, जिसकी एक्यूरेसी दी हुई है 2% ऑफ फुल स्केल। तो 2% ऑफ फुल स्केल दिया और 150 मेजर करना है, तो पूछ रहा है एरर कितना आएगा, जैसे कि पहला क्वेश्चन था। अब देखिए 2% की फुल एक्यूरेसी दी हुई है फुल स्केल पर, तो 2/100 फुल स्केल कितना है 0 से 250, तो 250 फुट करोगे, 2 इंटू 250 कितना हुआ 500/100, तो ये 5 वोल्ट आ गया। अब हम देखते हैं कि जब एक्यूरेसी डिफाइन होती है एज ए परसेंटेज ऑफ फुल स्केल, तो होता क्या है उस केस में, ये जो एरर आता है वो हर जगह सेम रहेगा, आप कुछ भी मेजर करो तो ये एरर जो है वो नहीं चेंज होगा। तो अब आपका मेजरमेंट कितना है, हमें कितना मेजर कर रहे हैं 150 वोल्ट, तो 150 वोल्ट में एरर कितना रहेगा, ये वाला एरर वही केस रहेगा 5 वोल्ट का। तो 5 वोल्ट का एरर हो गया मेजर्ड माइनस 2 का डिफरेंस, डिवाइडेड बाई कितना मेजर कर रहे हैं ट्रू वैल्यू 150, परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 500/150 आ गया 3.33%। तो परसेंटेज लिमिटिंग एरर आ गया 3.33, ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। कुछ देखिए, अब हमें क्या निकालना है, अरिथमेटिक मीन। मान लीजिए कोई मेजरमेंट है, पहला रीडिंग आया x1, दूसरा x2, ऐसे लास्ट का xn है, तो n बार हमने रीडिंग लिया, तो एवरेज वैल्यू आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मेजरमेंट्स, n मेजरमेंट्स है, n बार हमने कोई रीडिंग लिया, तो इसको कहते हैं अरिथमेटिक मीन। तो x ऊपर लगा देते हैं बार, तो सिग्मा x बाई n, डेविएशन होगा x1 माइनस x बार, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू है x2 माइनस x बार, तो d2 आ जाएगा। मतलब अरिथमेटिक मीन से वो कितना दोनों के बीच का डिस्टेंस है, मतलब दोनों के बीच का अंतर कितना है, जो भी आपकी रीडिंग आई है अरिथमेटिक मीन से वो रीडिंग कितना आगे या ज्यादा या कम है। अब देखिए d1 d2 d3 सबको जोड़ना है, एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशंस, एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन सीधे सीधे ऐसे जोड़ दो, तो सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, पुट करने के बाद देखो x1 x2 x3 x4 xn अलग कर लीजिए, x बार कितनी बार आएगा, एक बार दो बार n बार तक है रीडिंग, तो n आ जाएगा, तो n इंटू x बार कर दिए। अब यहाँ x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn वो हो जाएगा n इंटू x बार, इस रूल से x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn हो जाएगा n इंटू x बार, ये इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके साथ, तो n इंटू x बार, और यहाँ n इंटू एक्स बार पहले से है, तो टोटल आ गया 0, तो एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशंस हो गया 0। अब देखिए ये कभी पूछ लिया जाता है एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशंस इज 0। उसके बाद एवरेज डेविएशन, एवरेज के लिए हम क्या करेंगे, इस पे मॉड लगा देंगे, तो जितने डेविएशन है सबको जोड़ना है बट मॉड लगा के, और कितने डेविएशन होंगे n, तो बस ये आ गया, तो n आ गया, सबको जोड़ के n से भाग कर दीजिए बस। अब आ जाइए स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन को लिखते हैं SD, अगर नंबर ऑफ मेजरमेंट्स 20 से ज्यादा है तो SD इक्वल टू को बोलेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, वो होगा यहाँ सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर नंबर ऑफ मेजरमेंट्स मतलब 20 रीडिंग आपके पास है, 20 सैंपल है,
तो उसको सिग्मा से रिप्रेजेंट कर देंगे स्टैंडर्ड डिविएशन को, वो होगा अंडर रूट d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर प्लस dn स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। समझ गए? तो सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n। अगर नंबर ऑफ मेजरमेंट्स या नंबर ऑफ रीडिंग्स 20 से कम है, 20 या 20 से कम है, तो हो जाएगा एस डी, स्टैंडर्ड डिविएशन को लिखेंगे s इक्वल टू d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 dn स्क्वायर डिवाइडेड बाई n माइनस 1। तो यहाँ n माइनस 1 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा s इक्वल टू सिग्मा अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n माइनस 1। ये देखिए रूट रहेगा, ये रूट अंडर रूट ध्यान रखिएगा, अंडर रूट है, अंडर रूट d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर प्लस dn स्क्वायर बाई n, यहाँ भी सब में अंडर रूट रहेगा। अगर n जो है की वैल्यू 20 से ज्यादा है तो यहाँ n लेंगे, अगर n की वैल्यू 20 से कम है, 20 या 20 से कम है तो n माइनस 1 कर देंगे फॉर्मूला, और कोई नहीं। वेरिएंस को कहते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन का होल स्क्वायर, वेरिएंस को कहते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन का होल स्क्वायर। तो अब रूट हट जाएगा बस, तो उसी का रूट हटा दीजिए उसमें, तो d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर प्लस dn स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। अगर 20 से कम है तो इसको v हो जाएगा, इसको s स्क्वायर हो जाएगा, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर डॉट 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 dn स्क्वायर अपॉन n माइनस 1। प्रोबेबल एरर अच्छा टॉपिक है, इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है 0.674 पाई इंटू सिग्मा। सिग्मा आपको पता है, स्टैंडर्ड डिविएशन को सिग्मा कहते हैं। इसको ऐसे लिखते हैं x बार प्लस माइनस 0.674 पाई इंटू सिग्मा। अभी इसको बताएंगे क्या है। प्रोबेबल एरर निकालने का तो ये फार्मूला है, इसका मीनिंग क्या है, आइए अगले पेज पे। इसको अगर उस पर रिप्रेजेंट करोगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के ग्राफ पे, तो x बार प्लस माइनस 0.674 पाई इंटू सिग्मा। तो ये देखिए यहां से लेकर यहां तक जो हमने रेड किया है अंदर, इस लाइन के अंदर, तो ये हो गया ये वाला, ये चीज 0.674 पाई, प्लस माइनस है ना, तो ये आ गया 0.674 पाई, क्योंकि यहाँ x बाई सिग्मा किया गया है तो सिग्मा सिग्मा कट जाएगा, 0.674 पाई ये प्लस में आ गया और ये माइनस में। तो इस रेंज में, इसका ये मतलब है प्रोबेबल एरर का मतलब क्या है। अब इस रेंज में, अगर इस रेंज की बात कर रहे हो 0.674 पाई इंटू सिग्मा, तो इसका मतलब है कि 50% रीडिंग आपकी इसी रेंज में मिल जाएगी। मतलब आपके पास जितनी भी रीडिंग होगी, आपकी 50% टोटल की आधी रीडिंग आपकी इसी ही रेंज में मिल जाएगी, इसका ये मतलब हुआ। तो प्रोबेबल एरर निकालने का बस फंडा ये है कि 0.674 पाई इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन से मल्टीप्लाई कर दोगे। इसका ही देखिए लिखा है, दिस मीन्स दैट 50% ऑफ रीडिंग लाई विद इन दिस लिमिट, और लिमिट हमने बता दिया, ये आपकी लिमिट है। ये वाली चीज यहाँ चली जाएगी, एक यहाँ चली जाएगी पॉजिटिव वाली, एक नेगेटिव वाली यहाँ चली जाएगी, क्योंकि ये x बाई सिग्मा लिखा हुआ है तो सिग्मा हट जाएगा इसमें से। तो अब देखिए अगर और रेंज बढ़ा दोगे, अगर 1 इंटू सिग्मा है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा ना, सेकंड केस 1 इंटू सिग्मा अगर देखोगे तो और इधर आ जाएगा और इधर आ जाएगा। तो इस केस में जो है 68% आपका डेटा इस रेंज के अंदर मिल जाएगा। अगर और रेंज बढ़ा दोगे 2 सिग्मा तो 95% या 95.46 रीडिंग आपको सारा डेटा इसी के अंदर मिल जाएगा। प्लस माइनस 3 सिग्मा करोगे तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0.9974, मतलब 99% रीडिंग इसी रेंज के अंदर मिल जाएगा। इस केस में ऑड्स आएंगे, फर्स्ट वाले केस में 1 to 1, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 to 1, ठीक है। इस केस में ऑड्स आएगा 2.15 2.15 to 1, इस केस में ऑड्स आएगा 21 to 1, नेक्स्ट वाले केस में आएगा 256 to 1। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को हम लिख रहे हैं यहाँ fx से। यहाँ देखिए यहाँ x बार मीन है आपका, यहाँ मीन से कितना ज्यादा है, सेंट्रल पॉइंट मीन x बार।
प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन fx है, ये होता है 1/√2 पाई, इतना ब्रैकेट में रहेगा, इनटू सिग्मा, नीचे ही है 1/√2 पाई ब्रैकेट में इनटू सिग्मा, इनटू अब ये अलग से इतने में आ गया e⁻⁻1/2 x - म्यू बाई सिग्मा होल स्क्वायर। तो इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का फर्स्ट पॉइंट है कि fx की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, 0 या 0 से बड़ी। दूसरा पॉइंट है अगर उसको इंटीग्रेट करोगे x के रिस्पेक्ट में तो उसकी वैल्यू आती है 1। अब देखिए इसका ग्राफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व ऐसे आता है, इस तरह से, ठीक है। fx यहाँ लिखा हुआ है और x यहाँ होगा, fx और x, लेकिन हमने z में लिख दिया तो z को हमने रिप्लेस कर दिया x - म्यू बाई सिग्मा पूरा पूरा। म्यू जो है मीन है और सिग्मा है स्टैंडर्ड डेविएशन, x जो है कि मीन से कितना ज्यादा है वो वेरिएबल, x और म्यू जो है, x क्या है वेरिएबल की वैल्यू, वो मीन से कितना ज्यादा है तो x - म्यू हो गया। तो इस केस में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग मीन जो है 0 लेके चलते हैं, समझ रहे हो। तो z में आ जाएगा आपका ये वाली, तो इसको हमने z के फॉर्म में लिख दिया, पूरे पूरे इक्वेशन को इतने को z से रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ इसलिए fz हो गया और यहाँ z हो गया, इसी चीज है। तो ये हो गया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए ठीक है, थैंक यू टू ऑल।